Good morning, students. Students, first of all, welcome you in my YouTube channel. स्टूडेंट्स थैंक यू। आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी करते हैं। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। स्टूडेंट्स, इस थ्री डायमेंशन को समझने के लिए मैंने सपोज कर लिया एक पैरेललोपाइड। आप देख ले, एक तरह से क्यूबॉइड की फॉर्म में क्यूबॉइड बनाया और क्यूबॉइड बनाने के बाद ये देखिए एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये मेरे पास जेड एक्सिस। वेक्टर ए रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड। वेक्टर ए रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइड। तो वेक्टर ए यानी वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, लेकिन इसका जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा ओ आर इज इक्वल टू ए, वेक्टर यहां पर नहीं आएगा। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई एंड वेक्टर ए जेड। वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए वाई एंड वेक्टर ए जेड along x axis, along y axis and along z axis. Vector ax, vector ay, vector az are three rectangular component of vector A along x axis, y axis and z axis respectively. Students, in triangle OTR, in triangle OTR इस तरह से है, ये प्लेन है और ये रहा TR, ये TR ये रहा, ठीक है। OTR, तो बाय ट्रायंगल लॉ, इन ट्रायंगल OTR यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OR इज इक्वल टू OT प्लस TR, OR इज इक्वल टू OT प्लस TR, OR इज इक्वल टू OT प्लस TR। लेकिन इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो OT इज इक्वल टू OP प्लस OS, OP प्लस OS प्लस TR, तो OP प्लस OS प्लस TR। लेकिन TR किसके इक्वल है? OQ के। TR किसके इक्वल है? OQ के। ये TR OQ के इक्वल। तो ये आ गया मेरे पास OR की जगह वेक्टर A, वेक्टर OP की जगह वेक्टर AX, वेक्टर OS की जगह AZ, वेक्टर OQ की जगह AY। यानी वेक्टर OP आप देख लें, AX, वेक्टर OS, AZ, वेक्टर OQ, AY। तो ये सब रखने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर A AX I AY J पहले लिख लिया और AZ के बाद में, जहां I J एंड K, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। के रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। यानी मेरे पास आ गया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। यानी वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर ए यानी वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं और इन तीनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट वेक्टर ए। और यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर मुझे इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्योंकि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालना है ट्रायंगल OTR। इन ट्रायंगल OTR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OR स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर।
ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी को क्या लिख सकता हूं, ओटी को लिख सकता हूं, आप देख लें, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पीटी को क्या लिख सकता हूं, ओएस, पीटी को क्या लिख सकता हूं, ओएस। तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। क्यों, पीटी इज इक्वल टू ओएस। अब ओ आर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए है, वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए है, लेकिन ओ आर अगर मैं ये हटा दूं, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए। वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वेक्टर ओपी वेक्टर ए एक्स, लेकिन ओपी किसके इक्वल है, ए एक्स। इसी तरह से ओएस, ओएस वेक्टर ओएस किसके इक्वल है, वेक्टर ए जेड के, लेकिन सिंपल ओएस यानी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए जेड के। तो स्टूडेंट्स ये ओ आर, ये ओपी और ये हमारे पास ओएस। इसी तरह से टी आर, इसी तरह से टी आर, टी आर किसके इक्वल है, ओ क्यू के। टी आर किसके इक्वल है, आप देख लें, टी आर किसके इक्वल है, ओ क्यू के, और ओ क्यू इज इक्वल टू ए वाई। स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर है, आप देख लें। तो ये सब वैल्यूज, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने यहां रख दी। इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू जब रखते हैं तो हमारे पास देखो, ओ आर की जगह ए, ओपी की जगह ए एक्स, ओ एस की जगह ए जेड और टी आर की जगह ए वाई रखा, तो ये आ गया हमारे पास, या ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड, ये कंपोनेंट है। अगर डायरेक्शन निकालनी है, मैंने बताया था एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने सपोज कर लिया, इफ अल्फा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा are angles which vector A makes with x-axis, y-axis, x-axis, y-axis and z-axis respectively. If alpha, beta and gamma are angles which vector A makes with x, y and z-axis respectively, then cos alpha is equal to ax upon a. So ax is equal to a cos alpha, cos beta is equal to ay upon a, ay upon a, base upon hypotenuse, cos gamma az upon a यानी base upon hypotenuse, az is equal to a cos gamma. तो from one हमने क्या किया, फ्रॉम वन, जेरा वन देख लो, ए स्क्वायर मैंने क्या किया, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, ठीक है। ए एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए जेड की जगह क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ए वाई की जगह क्या है हमारे पास, देखो ए वाई की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये पहले लिख लिया, ये बाद में, ये मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। यानी इसका मतलब इन 3D, इसका मतलब क्या हुआ, इन 3D, हेंस
In 3D, sum of direction cosines is equal to unity. Sum of direction cosines, बल्कि sum of square of, मेरी बात समझ गए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने समझा रखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, एक बार बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को आप देखेंगे, किस तरह से मैंने मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला 3D में, 3 डायमेंशन में जो मैंने बताया, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ने के बाद हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला, अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट वेक्टर, but the maximum number of rectangular component vectors are 3। जैसे 2D में, 2 डायमेंशन में कितने होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? 2 होते हैं। और 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 होते हैं। मेरी बात समझ गए? किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में मैक्सिमम जो वेक्टर होंगे वो 3 होंगे। अब जैसे 2D में इस वेक्टर के, ये वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो वेक्टर ए क्या होगा? वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था, 1 1 भी लिख सकता हूं, या कह लो वेक्टर ए क्या है? i प्लस जे। यहां पर वेक्टर ए क्या होगा? i प्लस जे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने पिछले उसमें आपको बता दिया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया? a इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये लीजिए, देखो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसमें 2D में ये दोनों इसके कंपोनेंट है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, यानी √2। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था पीछे? आप मेरा 2D ए वाई अपॉन ए एक्स, टेन बीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट है और ये एक्स कंपोनेंट है। अगर ये वाई है तो ये भी वाई, तो टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन दिस ए वाई अपॉन ए एक्स। तो टेन बीटा, लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल बीटा विद एक्स एक्सिस, तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई की जगह क्या है? जे, और ए एक्स की जगह क्या है? आई। तो ये फॉर्मूला जब मैंने यहां लगाया, आप देख लें, ये आ गया 1045, यानी बीटा कितना आ गया? डायरेक्शन कितनी आ गई? 45। लेकिन 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के, यानी वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस,
ए एक्स है, एक अलोंग वाई एक्सिस ए वाई है, एक अलोंग जेड एक्सिस ए जेड है। तो इसमें मैंने बताया था अगर 2D की जगह देखो थोड़ा सा चेंज है, 3D ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, 3D में हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा आप देख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो हमने वही फॉर्मूला वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड आई का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, के का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, √3 आ गया। यानी यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, √3। डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने के लिए यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए इधर तो हमने tan बीटा लगाया, tan बीटा यूज किया डायरेक्शन के लिए, लेकिन 3D में डायरेक्शन के लिए मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया है, cos अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, और cos गामा एंड cos गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। cos अल्फा देख लो ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा, cos बीटा, cos बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन ये रहा बेस, ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए। इसी तरह से cos गामा ए जेड अपॉन ए, cos अल्फा ए एक्स अपॉन ए, cos बीटा ए वाई अपॉन ए, cos गामा ए जेड अपॉन ए। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ए एक्स कितना है हमारे पास, ये लीजिए cos अल्फा ए एक्स अपॉन ए एक्स कितना है हमारे पास, ए एक्स बेस, ए एक्स कितना है आई, तो ये आ गया आई का मॉडुलस, एक का मॉडुलस यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √3। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, आई क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1। ऐसे ही cos बीटा ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए वाई कितना है हमारे पास, जे, यानी 1 अपॉन √3, ए की जगह √3। सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू 1 बाय √3। इसको सॉल्व करोगे तो चाहे अल्फा है, चाहे बीटा है, चाहे गामा है, कितना आएगा, 54.74 डिग्री। तो मैंने यही लिखा है डायरेक्शन, डायरेक्शन में I plus J plus K makes an angle of 54.74 degree with each of X, Y and Z axis. With each of अल्फा X axis से है, बीटा Y axis से है और गामा Z axis से। बहुत ध्यान से इस कंपोनेंट को देखेंगे, इस कंसेप्ट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, और इस केस में अल्फा बीटा और गामा, इस केस में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होती है, 54.74 डिग्री, 54.74 डिग्री। अगर ये केस समझ में आ गया, इस जैसे और केस भी आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब आइए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अ बर्ड moves with velocity 10 meter per second in a direction make angle of 60 degree with the eastern direction and 45 degree with vertical upward direction. Represent the velocity vector of bird in rectangular form. Represent velocity vector in rectangular form. So students ये लीजिए, to find क्या निकालना है हमें, वेक्टर v, और वेक्टर v क्या होगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। जहां वी एक्स वी वाई और वी जेड, जहां पर वी एक्स वी वाई और वी जेड क्या है, इसके वेलोसिटी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहां पर ये जो कंपोनेंट है Vx, ये कंपोनेंट Vy और ये कंपोनेंट Vz।
वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है? अब वो कह रहा है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। वो कह रहा है वेलोसिटी वेक्टर कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। इन अ डायरेक्शन मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न, यानी अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन यानी ये गामा कितना है 45। बीटा हमें नहीं पता, हमें बीटा नहीं पता, हमें यहां पर बीटा नहीं पता। तो स्टेप 1 हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए डायग्राम आपने देख लिया। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना है 45 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व किया तो बीटा कितना आ गया हमारे पास। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा, मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा यह आ गया 1/2। मेरे पास कॉस स्क्वायर बीटा कितना आ गया, जब इन दोनों की वैल्यू रखूंगा इधर ले जाऊंगा तो कॉस बीटा कितना आएगा, यानी कॉस स्क्वायर बीटा तो 1/4 आ गया, लेकिन कॉस बीटा क्या आ गया 1/2। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कॉस अल्फा इज इक्वल टू Vx अपॉन V, Vx अपॉन V बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Vx इज इक्वल टू V कॉस अल्फा, और V कितना है हमारे पास 10। कॉस अल्फा यानी कॉस 60 डिग्री, तो Vx कितना आ गया, कॉस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है बताइए, 1/2 यानी 5 आ गया। Vx कितना आ गया 5। कॉस बीटा बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो Vy इज इक्वल टू V कॉस बीटा यानी 10 कॉस बीटा कितना आया हमारे पास, कॉस बीटा कितना आया 1/2, ये रख दिया यहां पर। तो Vy कितना आ गया मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। कॉस गामा Vz अपॉन V, तो Vz इज इक्वल टू V कॉस गामा, और V कितना है 10, और कॉस गामा यानी कॉस 45, देख ले कॉस गामा यानी कॉस 45। अल्फा की जगह आप देख लो, अल्फा की जगह 60, तो खैर ये आ गया 10/√2। ये क्या आ गया मेरे पास Vz। अब पुट वैल्यू ऑफ Vx, Vy एंड Vz। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पुट वैल्यू ऑफ Vx, Vy एंड Vz इन 1 कौन सा, जब मैंने यहां वैल्यू रखी तो मेरे पास आ गया वेक्टर V इज इक्वल टू 5i, Vx की जगह 5, Vy की जगह 5, Vy की जगह 5, Vz की जगह आप देख लें 10/√2 के। तो मेरे पास इस तरह से ये मेरे पास आ गया वेक्टर V इज इक्वल टू 5i प्लस 5j प्लस 10√2 के, यानी 3 डायमेंशन में वेलोसिटी वेक्टर। और मैंने ये 2 क्वेश्चन लेकर आपको बार बार बता रहा हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया, मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल
जो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हर जगह यूज होगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट।